शालोम। अब जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है परमेश्वर के सामने मैं कैसा हूँ। प्रेरितों का 23 अध्याय 1 पद में लिखा है, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। इसी को इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ेंगे वहाँ लिखा है कि then Paul, looking earnestly at the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन में सच्चे विवेक के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे कॉन्शियस के साथ मैंने जीवन बिताया है। और उस मेरी मन की सच्चाई जो थी वो परमेश्वर की ओर थी, और उस मन की सच्चाई के साथ मैंने अपना जीवन बिताया है। मैंने परमेश्वर के साथ में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो गलत है। और वो बोलता है कि उसे अपनी गवाही दे रहा है कि मैं पूरे जीवन भर इसको बिताया है। तो जब हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने चलते हैं, तो हमारा जीवन कैसे है? हमारा जो मन है वो हमको बहुत इधर उधर लेके जाता है, बहुत चंचल मन होता है, वो कहीं भी स्थिर नहीं होता, वो हमें भटकाता है, वो हमें हमारे विचारों में इधर उधर खेलता रहता है, और हम उसमें भटकते रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। और एक सच्चाई का रास्ता, एक जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते में चलने के लिए कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए हमको अपने मन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मरकुस 12:30 में लिखा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा दी थी, वहाँ लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम। पहली बात लिखा है अपने सारे मन, मतलब जो हमारा जो मन है वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, और हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। यही है उसके पीछे का लॉजिक, जो जो पौलुस कहता है कि मैंने सच्चे विवेक से परमेश्वर के सामने जीवन बिताया। तो हमें परमेश्वर के सामने जीवन बिताने के लिए अपने मन को स्थिर में रखना पड़ेगा, हमारे अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये जो मन है उसी को बोल रहा है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हम जानते हैं मन हमें कैसा धोखा देता है, मन हमें कहाँ कहाँ ले चलता है, मन हमारा चंचल है। तो उस मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उस मन को परमेश्वर की तरफ लगाने की आवश्यकता है, उस मन को परमेश्वर के अधीन रखने की आवश्यकता है? उत्पत्ति 6:5 कहता है कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। तो ये जो मन में जो विचार आते हैं हमारे, वो बोलता है निरंतर बुरा होता है। उस बुरे विचार को हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उस बुरे विचार से हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन हमको भटकाता है, हमारा मन हमको कहीं भी ले चलता है। नीति वचन 4:23 बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है। हम अपने मन की रक्षा करेंगे तो ये हमें अच्छा जीवन देगा। तब हम कह सकते हैं पौलुस के समान, मैं अच्छे अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जीवन बिताया है। इसलिए हमारे मन में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, जितने भी बातें उत्पन्न होती हैं, जो कि बाइबल कहती है कि हमेशा बुरा ही होता है, उन विचारों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थी 10:5 कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो जो विचार हमारे मन में उठते हैं, अगर वो बाइबल सम्मत नहीं है, अगर वो परमेश्वर की शिक्षाओं के सम्मत नहीं है, अगर वो यीशु की बातों के सम्मत नहीं है, तो हमें उन विचारों को खंडन करना पड़ेगा, उन विचारों को वहीं पे क्रश करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और उसको परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की जो शिक्षा है उसके अधीन में हम अपने मन को लाना पड़ेगा, उन बातों को लाना पड़ेगा, ताकि हम सच्चे मन से, सच्चे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जीवन बिता सकें। और जैसा पहले पौलुस कहता है कि मैंने
पूरी ज़िंदगी परमेश्वर के सामने सच्चे मन से जीवन बिताया है, वही स्टेटमेंट हम भी कह पाएंगे कि हमने सच्चे मन से, सच्चे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जीवन बिताया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे।